Hey everyone, a very good morning to all of you. और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 2 न्यू बुक्स। और अभी मैंने नोटिस किया कि मेरी 6, 7, 8, 9 तक की बुक्स ऑलमोस्ट हो गई हैं, तो मेरे पास सिर्फ 10th की बुक और बची है और एक 9th की ये बची है। तो इनको भी मैं रीड कर लूँगी। इसको तो मैं आज में रीड कर लूँगी। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि एक दिन में आप एक NCERT कर लोगे, इज इट अ जोक? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जोक तो नहीं है, लेकिन बड़े क्लास के NCERT में नहीं कह रही, उनमें टाइम लगता है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैंने वो अपने लिए टाइम टेबल बनाया है। तो जो 6, 7 तक की बुक्स हैं वो आराम से एक दिन में ही पूरी रीड हो जाती हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत इजी होती है छोटे बच्चों के हिसाब से। और मैं अभी क्या बोल सकते, एकदम घोटा मार के ये बुक्स नहीं रीड कर रही हूँ। अभी मैं एक अच्छी रीडिंग दे रही हूँ और टॉपिक्स को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सा टॉपिक हमसे क्या चाहता है और हमें क्या समझाना चाहता है। उस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी मैंने ना कोई नोट्स बनाए हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं 11th 10th 11th 12th की बुक्स लूँगी तो कोशिश करूँगी, अगर उसमें बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं नोट्स बनाऊँगी, कुछ भी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा। 11th 12th के तो स्पेशली बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो बुक्स तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत प्राणायाम, क्योंकि आई एम नॉट सो मच इनटू एक्सरसाइज पर से। अभी तो मेरी हालत भी नहीं है, क्योंकि मेरा पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, मीन्स 95% ठीक है, बट फिर भी मैं भाग दौड़ नहीं कर सकती उसके साथ में। तो चलिए, थोड़ा सा मेडिटेशन और प्राणायाम करने के बाद में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। दोस्तों, मैं ऐसा मानती हूँ कि सुबह सुबह उठ के हम लोगों को बहुत बहुत थैंकफुल होना चाहिए हर चीज़ के लिए। हम लोग इस दुनिया में हैं उसी चीज़ के लिए सबसे पहले तो हमें थैंकफुल होना चाहिए। अपनी बुद्धि और विवेक से सारे काम कर सकते हैं, इस लायक हमें भगवान ने बनाया है। मैं उस चीज़ के लिए बहुत 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 थैंकफुल हूँ। हे कान्हा, ऐसे ही अपना आशीर्वाद बना के रखना। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कल के वीडियो में जो कि लग जा गले सॉन्ग कवर मैंने अपलोड किया था, तो ऑलमोस्ट 1 वीक के प्रैक्टिस के बाद में अब मैं वो अपलोड कर पाई, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी थी। वो उतना परफेक्ट मेरा नहीं आ पा रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि वो किस सिंगर ने गाया, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगी, पर आप लोगों को पसंद आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं थोड़े दिन से थोड़ी बहुत लो फील कर रही थी बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव कमेंट्स। सो मैंने सोचा कि मैं अब कमेंट्स नहीं पढ़ूंगी। आई नो कि इससे बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि नाइट में सोने से पहले वो मुझे सारे कमेंट्स पढ़ के बताएंगे, क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, सब तरीके के लोग हैं। हमको सिर्फ अपना काम करते हुए चलना है, क्योंकि हम जो करने आए हैं दुनिया में और जो काम हमने खुद को दिए हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रायर है। BM, तो मुझे उनका नाम नहीं पता, इस आईडी से वो हैं BM और एक है राधिका। उन लोगों ने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया कि मैं उसी समय ऐसे हाथ जोड़ के भगवान को मैंने थैंक्स किया कि थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में इतने अच्छे लोगों को भेजने के लिए। और ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बना के रखिएगा। और अब हो गई बहुत 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 सारी बातें, और अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए।
देखा कि राधिका ने बहुत बहुत अच्छी बात कही। वो ये समझ पाई और मेरी लाइफ में ऐसे लोग आए जो कि ये समझ पा रहे हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। क्योंकि किसी आजकल की दुनिया में किसी को क्या करना, कि कोई इंसान क्या करना चाहता है, उसकी क्या एम है लाइफ में, तो वो बहुत अच्छे से समझी। और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हैव यू गाइस इन माय खुशी फैमिली। और उन्होंने ये समझा कि मेरा पैशन है म्यूज़िक और मुझे बहुत अच्छा लगता है म्यूज़िक। मेरे हस्बैंड का भी बहुत इंटरेस्ट है म्यूज़िक में। और इसके अलावा जो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है वो मैंने अब की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ स्टक हो जाती है हमारी, और मैं नहीं चाहती कि अभी से मेरे साथ ऐसा हो, क्योंकि अभी मेरी कुछ भी एज नहीं है। इसीलिए मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की ताकि मैं स्टक फील ना करूं। और लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुले हैं। 3 मंथ से तो मुश्किल से 10 व्लॉग भी नहीं होंगे, 3 महीने में 10 व्लॉग। आप खुद सोचिए कितने सारे लोग तो कितनी कितनी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई करते हैं और कुछ बनते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं भी अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ, और ये ज़रूरी नहीं कि वो IAS हो। अब ये बुक्स मुझे कहाँ तक लेके जाती हैं और मैं कहाँ तक मैं इनका साथ दे पाती हूँ, बस यही मेरी जर्नी है। और जो भी लोग मुझे बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, सुबह सुबह का समय है और मेरे भगवान मेरे बगल में बैठे हैं, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे देख के मोटिवेट होते हो, इससे ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। और मैं जो भी अपनी लाइफ में करूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के जो भी गोल हो वो भगवान आपके पूरे करे और आप लोग सब कुछ अपनी लाइफ में पा लो। मैं बस यही सुबह सुबह दुआ दे रही हूँ अपने दिल से। इतनी देर से बैठे बैठे सारी कमर अकड़ के अब मैं उठती हूँ, और अब टाइम हो गया है 7:30, मोर देन 7:30। तो मैं अब लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए मशीन और अपने लिए बनाती हूँ चाय। और अभी तो देव और देव के पापा नहीं उठेंगे, देव के पापा उठेंगे थोड़ी देर में, तब तक मैं चाय बनाऊंगी, उसके बाद उन्हें उठाऊंगी। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए किचन में। तो किचन आप लोग देख सकते हैं कि मेरी पूरी क्लीन है, जो कि मैं रात में ही क्लीन करके सोती हूँ। मेरी जो हाउस हेल्प है वो हाफ डे लेके चली गई थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कल कर लेना। तो अभी वो आएगी, वो आती है 9 बजे। और अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय। बेसिकली आई एम नॉट अ टी लवर, बट अवेक रहने के लिए बस थोड़ा सा पीती हूँ। और वैसे तो मैंने बिल्कुल बंद कर रखी थी बीच में, बट अभी सर्दी बढ़ गई है, इसीलिए मैं अब चाय बना लेती हूँ अपने लिए। सो दोस्तों, चाय रेडी है और मैं चाय पीऊँगी बाहर बरामदे में बैठ के, और थोड़ा बहुत वॉक करूँगी, और उसके साथ साथ मैं हस्बैंड की चाय उनको उनके रूम में दे के आ जाती हूँ। और हाँ, मैंने कपड़े धोने के लिए जो मशीन लगाई उसमें कपड़े डाल देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ बाहर और कर रही हूँ अपने बरामदे की क्लीनिंग, क्योंकि ये सब मेड नहीं करती है, वो सिर्फ अंदर के रूम्स में झाड़ू पोंछा लगाती है और बर्तन क्लीन करती है, और बाहर की साफ़ सफाई मैं खुद कर लेती हूँ। क्योंकि आजकल यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सीमेंट वीमेंट यहाँ पे गिरा हुआ है, तो उसको मैं अभी झाड़ू लगा के साफ़ कर रही हूँ।
सो नाउ इनटू माय रूम। और आज मंडे है इसीलिए रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि संडे की शाम को मैं कुछ भी ये सब काम नहीं करती हूँ जो मैं ऑर्डिनरी डेज़ में करती हूँ, जैसे कि ये रूम वगैरह साफ़ करके ही मैं सोती हूँ। बट संडे को मैं ये नहीं करती हूँ, तो मंडे के दिन में ये मेरा एक एक्स्ट्रा काम है। हम लेडीज़ कैसे निंजा की तरह सारा काम फिनिश कर लेती हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि देव के पापा उठ चुके थे और चाय वाय पी के वो फ्रेश हो लिए हैं, और अब वो नहा धोकर अपना रेडी होने लग जाते हैं इस टाइम तक। और उनको सुबह सुबह भी ऑफिस का कुछ कुछ काम रहते हैं, तो वो अपना काम निपटाते रहते हैं साथ साथ, और मैं अपना काम करती रहती हूँ। और यहाँ पर अब मैंने नाश्ते की तैयारी कर ली है, जो कि है पोहा। अब मैं यहाँ पे अनार काट रही हूँ, क्योंकि देव को सुबह उठते ही अनार का जूस पीना होता है। देवू क्या खा रहा है? ऑरेंज खा रहा है? कैसा है ऑरेंज? सो फ्रेंड्स, अब मेरे हस्बैंड नाश्ता करके जा चुके हैं और मैं आ गई हूँ बेडरूम में। और आप देख सकते हैं कि मैं बेड बना रही हूँ, और पूरा बेडरूम जो भी बिखरा हुआ है सामान सब कुछ मैं ठीक करूँगी और ये रूम को ठीक से सेट कर दूँगी। और इसके साथ साथ मेरी जो मेड है वो आ गई थी, और वो साथ साथ में झाड़ू और पोंछा लगाती रहती है, और मैं भी बाकी का अपना घर सेट करती रहती हूँ। और इस तरीके से हमारा काम बहुत आसानी से अराउंड 9:30 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं नहा धो लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करके फिर से पढ़ने के लिए बरामदे में चली जाती हूँ, जहाँ पे देव भी मेरे साथ खेलता रहता है। आपने नाई नाई कर ली? हो गई नाई नाई। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। सारा काम हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ अब मुझे अपना नाश्ता करना है और मैं चली जाऊंगी बाहर बरामदे में देव को लेके, और वहां पे देव खेलता रहेगा और मम्मा पढ़ती रहेगी। इसके और अभी भी सारे काम कंप्लीट नहीं हुए, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी मशीन वॉश करके बाथरूम को वॉश करना है, क्लीन करना है, और वो अभी नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देखिए, ये मेरे कल के धोए हुए कपड़े वो यहाँ पे अभी ऐसे हैं, इनको मुझे फोल्ड करना है। ये सब मैं अभी नहीं करूंगी, ये सब मैं करूंगी लंच बनाने के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे, जब मैं थोड़ा बहुत फ्री होती हूँ, क्योंकि यही टाइम मैनेजमेंट है। अगर मैं अभी इन सब कामों में लग जाऊंगी तो मैं ये वाला टाइम गंवा दूंगी, जिसमें कि मुझे देव को थोड़ा सा बाहर खिलाना है, जिससे कि उसका भी मन लग सके और वो खुश हो जाए बाहर साइकिल वाइकल चला के। और अभी अगर मैं ये सब काम करने बैठ जाऊंगी तो वो भी चिड़चिड़ा हो जाएगा और मेरा भी ये टाइम निकल जाएगा। जो भी नेगेटिविटी
नेगेटिविटी फैला रहे हैं उन लोगों से मैं बस यही कहना चाहूंगी कि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, जहां से भी अच्छा मिलता है लीजिए, नहीं मिलता तो आगे बढ़ जाइए बस। क्योंकि एट द एंड आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं, जो आपके पास 24 घंटे हैं और उसमें आप क्या क्या कर रहे हो, वो ही आपका फ्यूचर बनाएगा। तो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए मेहनत करिए। और इसी नोट के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।